नमस्कार दोस्तों, अब जब हम सभी साथियों ने और पटवारी संघ ने 28 तारीख को सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर ही लिया है, तो हमें कुछ परिस्थितियों के बारे में पूर्व से विचार करना जरूरी है। दोस्तों, इससे पहले जब भी हमने हड़ताल की थी, कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसके कारण संगठन के अंदर आपस में विवाद पैदा हुआ था। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताता हूँ कि जैसे कभी जब हम हड़ताल करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से या शासन की तरफ से जब हम पे हड़ताल तोड़ने का प्रेशर आता है, तो कुछ साथी व्यक्तिगत डिसीजन लेते हैं। मतलब आम जो व्यक्ति सभी हड़ताल में शामिल है उनसे चर्चा करे बिना कई बार हड़ताल खत्म की गई है। इस प्रकार की अगर स्थिति पैदा होती है तो इससे क्या होता है कि संघ की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। इसलिए इस बार हड़ताल में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसमें फिर से संगठन की एक भूमिका धूमिल हो। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण हम कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे कि इस हड़ताल के दौरान हमें कौन सी ऐसी चीजें जो पिछले अपने अनुभव से सीखनी है। सबसे मुख्य जो प्रश्न है उसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम जो ये हड़ताल कर रहे हैं वो कानूनन कहाँ तक वैध है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश कर्मचारी आचरण अधिनियम 1965 के अनुसार शासकीय कर्मचारी को शासन के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने, शासन के खिलाफ किसी प्रोटेस्ट में शामिल होने और शासन के खिलाफ किसी प्रकार की स्ट्राइक या हड़ताल करने के लिए कानूनन नहीं बोला गया है। इसलिए कर्मचारी होने के नाते हम किसी प्रकार के हड़ताल में भाग नहीं ले सकते। हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एक डिसीजन में स्पष्ट कहा गया है कि शासकीय सेवक को कोई भी ऐसे काम में भाग नहीं लेना चाहिए जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की असहूलियत होती हो, जैसे कि किसी प्रकार के उग्र आंदोलन, प्रोटेस्ट, हड़ताल या फिर किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन या रैलियां। इनमें शासकीय कर्मचारी का भाग लेना बिल्कुल अवैध है। तो इस चीज का तो हमें स्पष्ट अच्छे तरीके से पता है कि हम जो हड़ताल कर रहे हैं वो कानूनन सही नहीं है। लेकिन इस हड़ताल के दौरान हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस प्रकार की स्थितियों से निपट सके। अब हम हमारे दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि 28 तारीख के बाद के हड़ताल के समय हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे शासन हम पर कम से कम दबाव बना सके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपने भी ऑब्जर्व किया कि जब भी हम पहले स्ट्राइक या हड़ताल करते थे तो जब शासन का प्रेशर आता है किसी प्रकार का डिसीजन हमें तुरंत लेना होता है, और ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर डिसीजन लेता है तो बाद में आगे चलकर संगठन में उस चीज के लिए विवाद उत्पन्न होता है कि उन्होंने अकेले ने इस प्रकार के डिसीजन कैसे ले लिए। इसलिए इस बार के हड़ताल के लिए मेरा एक सुझाव है कि हड़ताल में जाने से पहले हम एक एक्शन कमेटी बनाएं। एक्शन कमेटी वो कमेटी होगी जो हड़ताल के शुरू होने के बाद से हर एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेगी। मेरा मानना है कि एक्शन कमेटी में जिले से सभी जिलाध्यक्ष, तहसील से सभी तहसील अध्यक्ष और प्रांत से सभी प्रांत के कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होने चाहिए। और एक्शन कमेटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिस पर हर डे की जो भी अपडेट हो रही, किस स्तर से शासन से बात हो रही, उस चीज को अपडेट किया जाएगा। और जब भी कुछ इस प्रकार के डिसीजन लेने होंगे कि हमें हड़ताल को आगे कंटिन्यू रखना है या हड़ताल को खत्म करना है या कितनी मांगों के साथ में शासन के साथ में समझौता करना है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय पर एक एक्शन कमेटी ही निर्णय ले पाएगी। और एक्शन कमेटी का भी एक स्पष्ट मापदंड होगा कि जब तक सभी जिला से बहुमत पर जिला अध्यक्ष लिखित में अपना अभिमत नहीं देते और सभी तहसीलों से बहुमत पर सभी तहसील अध्यक्ष अपना लिखित अभिमत नहीं देते किसी भी निर्णय के पक्ष में, तब तक उस निर्णय को एक व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं ले पाएगा। इस प्रकार से अगर हम एक्शन कमेटी बनाते हैं तो किसी प्रकार के डिसीजन और निर्णय लेने में हमें दिक्कत नहीं आएगी और ना ही शासन की स्तर से जो भी दबाव हम पर बनाया जाएगा वो काम करेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब हम हड़ताल करेंगे तो शासन कौन कौन से हथकंडे हमारी हड़ताल खत्म करने के लिए अपना सकती है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, शासन जिस प्रकार के हथकंडे अपनाएगी उनकी एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूँ कि शासन सबसे पहला जो शासन के पास एक रास्ता होगा वो ये कर सकती है कि जिस प्रकार से सभी कर्मचारियों के लिए उन्होंने पंचायत और सम्मेलन का आयोजन किया, उसी प्रकार हमारी हड़ताल शुरू होती है वैसे ही मुख्यमंत्री पटवारियों के लिए एक पंचायत या सम्मेलन की घोषणा कर सकते हैं और उसकी एक तय तारीख निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें हड़ताल तुरंत वापस नहीं लेना है। मेरा सुझाव है कि यदि हमारी हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री किसी प्रकार के सम्मेलन या किसी प्रकार की पंचायत पटवारियों के लिए आयोजित करते हैं तो पंचायत का मसौदा क्या है, पंचायत में किन शर्तों को माना जाएगा, इसका एक लिखित प्रमाण सबसे पहले एक्शन कमेटी के सामने रखना होगा। और एक्शन कमेटी यदि डिसीजन लेती है कि जिस प्रकार की मांगे शासन पंचायत स्तर या सम्मेलन में मानने जा रही है वो सही है, हमारी मांगों के अनुरूप है, तब हम हड़ताल खत्म कर सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि शासन एक हथकंडा अपना सकती है, वो है हमारे जो अधिकारी है उन पर वो प्रेशर डाल सकती है कि जो व्यक्ति भी हड़ताल कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाए। मतलब किसी को सस्पेंड किया जाए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए या किसी को टर्मिनेट किया जाए। इस प्रकार का दबाव बनाया जा सकता है क्योंकि 2022 में इसी प्रकार की हड़ताल ओल्ड पेंशन स्कीम के सपोर्ट में हिमाचल प्रदेश में हुई थी। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने इसी
प्रकार से हड़ताल को तोड़ने के लिए क्या अधिकारियों को ऑर्डर दिया था कि जितने भी कर्मचारी इस प्रकार की हड़ताल में शामिल हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा हमारे साथ भी होता है तो इसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा दोस्तों। मेरा मानना है कि अगर ऐसा कुछ होता है और शासन इस प्रकार की कोई आदेश जारी करती है अधिकारियों के लिए कि वो पटवारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, तो इस स्थिति में हमें ये डिसीजन लेना होगा कि जब तक शासन ऐसा किसी आदेश को वापस नहीं ले लेती तब तक हम हड़ताल तो करेंगे ही, साथ में हड़ताल के साथ भूख हड़ताल भी शुरू कर देंगे और जिला मुख्यालय पर धरना देकर भूख हड़ताल के साथ हमारी हड़ताल कंटिन्यू रखेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होती है, कारण बताओ नोटिस जारी होता है या फिर किसी प्रकार से सस्पेंशन होते हैं, तो भी हम उस चीज को झेलने को तैयार है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के डर से अगर हम पीछे हटे तो हमारी हड़ताल का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। तीसरा हथकंडा सरकार जो अपना सकती है उसके बारे में आप चर्चा करना चाहता हूँ कि तीसरा सरकार का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है जो वो अपनाती है हड़ताल के खिलाफ। और पिछली बार 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने 15 लाख एम्प्लॉयज के खिलाफ जो तीसरी और चौथे वर्ग से थे, उन जो ओल्ड पेंशन के लड़ रहे थे, उनके खिलाफ किसी उनके एक अनुयायी ने, मतलब सरकार के कोई सपोर्टर ने उस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट चले गए महाराष्ट्र, और हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया कि इस प्रकार के हड़ताल को वापस ले लेना चाहिए। एक कर्मचारी संगठन के धर्म संकट खड़ी हो जाती। क्यों? क्योंकि अगर कोई कोर्ट यदि हमें आदेश कर देगा कि हमको तत्काल प्रभाव से हड़ताल खत्म करनी है तो उस मामले में हम कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस प्रकार का हथकंडा अपना सकती है। वो ये कर सकते हैं कि अगर हमारी 8 से 10 दिन तक हड़ताल चलती है और वो हमारी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो वो अपने किसी व्यक्ति के थ्रू एक PIL दाखिल करवा देंगे कि इस हड़ताल को नाजायज ठहरा दिया जाए। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? अभी तक तो हम ये करते आए थे कि जैसे ही कोर्ट कोई डिसीजन लेता था कि हम हड़ताल को अवैध घोषित करता था तो हम तुरंत हड़ताल से वापिस आ जाते थे। लेकिन इस बार हम एक और चीज कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है कि इस बार भी सरकार कोर्ट के पास जाती है और हमारी हड़ताल को अवैध घोषित कराती है, मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, इसे मानना नहीं मानना संगठन का काम है, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि अगर इस बार भी हम कोर्ट के डिसीजन पर हड़ताल खत्म कर देते हैं तो फिर भविष्य में हमारी हड़ताल का कभी भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा और सारी सरकारें जब भी कोई कर्मचारी हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ इसी प्रकार का हथकंडा अपनाएगी। इसलिए मेरा एक डिसीजन है कि इस बार यदि कानूनन हमारे हड़ताल को अवैध घोषित करती है हाई कोर्ट, हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि हम हमारी प्रत्येक सर्कल से एक पटवारी को चुनेंगे। वो पटवारी अपनी मर्जी से भी आगे आ सकता है या फिर संगठन भी उसे चुन सकता है, और जो पटवारी चुना गया एक सर्कल से उसे अपना 1 महीने का अर्जित अवकाश स्वीकृत करवाना होगा। और जब वो अपना 1 महीने का अर्जित अवकाश स्वीकृत करवा लेगा उस स्थिति में वह जिला मुख्यालय पर अपने सर्कल के सारे पटवारियों की ओर से भूख हड़ताल पर बैठेगा। इसी प्रकार से हर सर्कल के व्यक्ति जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में पटवारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस स्थिति में क्या होगा कि कोर्ट भी इस पर इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट एक ही चीज के बल पर हमारे हड़ताल को खत्म करवाता है, वो है कि आम नागरिक को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यदि मान लीजिए कि मैं अपने सर्कल से चुना जाता हूँ और मैं 1 महीने का अर्जित अवकाश स्वीकृत करवाता हूँ और उसके बाद हड़ताल पर बैठता हूँ और भूख हड़ताल पर बैठता हूँ, तो फिर मेरे कारण किसी जनता को कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैं छुट्टी पे हूँ और मेरे प्रभार का जो भी हल्का है वो मेरा साथी संभाल रहा है। जनता के काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, राजस्व के कोई काम नहीं रुक रहे हैं। बस हम हमारे मांग के लिए हमारे सर्कल की ओर से एक उम्मीदवार के तौर पर जिला मुख्यालय पर हड़ताल पर बैठ रहे हैं। और यदि सर्कल से एक पटवारी इस प्रकार से भूख हड़ताल पर बैठेगा तो हाई कोर्ट के पास, फिर सरकार के पास हाई कोर्ट पर जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उस स्थिति में सरकार को हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा एक ओपिनियन है दोस्तों कि इस बार यदि सरकार फिर से ऐसी गलती करती है और हाई कोर्ट के पास जाकर हमारी हड़ताल को अवैध घोषित करवाने की कोशिश करती है तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम प्रत्येक सर्कल से एक पटवारी के द्वारा अर्जित अवकाश स्वीकृत करवाया जाए और जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल के साथ धरना दिया जाए। और चौथा, मुझे लगता है कि सरकार हमारी हड़ताल तोड़ने का जो हथकंडा अपना सकती है वो है कि हमारी मांगों को मानने की वो एक्टिंग कर सकती है। मतलब हमें आश्वासन दे सकती है, वो भी लिखित आश्वासन दे देगी कि हम इनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करेंगे, लेकिन हमारी किसी प्रकार से मांगों को मानेंगी नहीं, चुनाव के बाद उसको टाल देगी। इसलिए अगर सरकार चौथा हथकंडा अपनाती है और हमारी मांगों को लिखित आश्वासन देती, तब भी हमारी एक्शन कमेटी को चाहिए कि हम लिखित आश्वासन भी इस बार ना ले, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी मांगों के प्रति सरकार का आदेश लेंगे तभी हड़ताल खत्म करेंगे। इस प्रकार से यदि हम हमारी रणनीति कंप्लीट रखेंगे तो इस बार हमारी हड़ताल को 100% सफलता मिलने के पूरे अवसर है। दोस्तों, आगे भी हम इस हड़ताल के दौरान इस प्रकार की चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मैंने आज जो भी बातें परिस्थितियां बताई है उस पर विचार जरूर करिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यह सब जो चीजें मैंने बताई
बताइए, विचार करने लायक है। तो इस वीडियो को आप सभी अपने पटवारी साथियों में शेयर करिए और इस पर एक कंप्लीट रूप से एक राय बनाइए, ताकि हम 28 तारीख के बाद जब भी हड़ताल पर जाए तो शासन के सामने हमारा पक्ष कमजोर ना हो, हम पूरी तैयारी के साथ जाए और दूसरे संगठनों की तरह ही खाली हाथ वापस हड़ताल के बाद ना आए। इसलिए दोस्तों, यदि हड़ताल करनी है तो इस बार पूरी ताकत से हड़ताल करनी पड़ेगी, पूरी तैयारी से हड़ताल करनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।